मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। पूछताछ के लिए 17 नवंबर को बुलाया। सत्तारूढ़ दल ने केंद्र सरकार पर लगाया राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। सीएम सोरेन को ईडी के समन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा हेमंत सोरेन को जांच में करना चाहिए सहयोग। बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण का खुलासा। 2 हिंदू परिवार के सदस्यों ने अपनाया ईसाई धर्म में। बीमारी से मुक्ति का झांसा देकर करवाया किया धर्मांतरण। ईसाई धर्म अपना चुके परिवार के मुखिया ने लगाया आरोप। कहा पैरों से दिव्यांग पत्नी की बेरहमी। दरअसल बेहतरी के लिए गया था चर्च। फादर ने धर्म अपनाने के बाद ठीक होने का किया दावा। सरायकेला में सीएम सोरेन आपकी सरकार आपके कार्यक्रम में हुए शामिल। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का जायजा लिया। आगाज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण किया। जिले को दिया करोड़ों की सौगात। सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि की बढ़ सकती है मुश्किलें। 16 नवंबर को पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पंकज मिश्रा पर 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के मामले में भी जारी है जांच। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। चाईबासा में नक्सली साहित्य पोस्टर बैनर सहित संदिग्ध सामान बरामद। 11 आईईडी भी किया गया नष्ट। 1 महीने में फायरिंग की 3 घटना के बाद एक्शन में देवघर पुलिस। देवघर और धनबाद से 7 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद से गिरफ्तार हुआ कुख्यात अपराधी फरीद। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में फायरिंग और बमबाजी। पियर की हत्या इलाके में की गई मारपीट तोड़फोड़। मौके पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान। जेडीयू के मनोज कुशवाहा होंगे उम्मीदवार। कुर्नी में 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। इस दौरान मदन मोहन झा, आलोक मेहता और अब्दुल बारी से दिखी रहे मौजूद। रोहतास में सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा सत्ता के लिए नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से मिल सकते हैं। छेदी पासवान ने कहा नीतीश के पीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। कहा गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं सीएम। सांसद छेदी पासवान के बयान पर जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा नीतीश की लोकप्रियता से परेशान बीजेपी के लोग इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। गया में 2 दिवसीय दुसाध महापंचायत का शुभारंभ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया उद्घाटन। देश के 6 राज्यों के अलावा नेपाल के लिए भी सम्मेलन में होंगे शामिल नेपाल के लोग। पटना में सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी का 4 नवंबर से लगाया कतार हल्ला बोल। शिक्षक नियुक्ति की कर रहे मांग। अभ्यर्थियों ने कहा सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, नियुक्ति नहीं देती। सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का आरोप। कहा पिछले 3.5 साल से मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। अभ्यर्थियों ने दी चेतावनी। कहा जब तक नहीं पूरी होगी मांग खत्म नहीं होगा आंदोलन। कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली से पहुंचे पटना। भारत जोड़ो यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कल और जयराम रमेश भी होंगे शामिल। 20 जिले में यात्रा की जाएगी और बोधगया में यात्रा का अंत हो जाएगा। शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत गरमाई। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जन सुराज अभियान पर निकले प्रशांत किशोर ने बेतिया में शराबबंदी को बताया फिर। बिहार में जहरीली हवा से बड़ा सांसों का संकट। सर्दी शुरू होने के साथ ही बिगड़ी हवा की गुणवत्ता। 14 जिलों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। शेखपुरा में सड़क पार कर रहे 10 साल के बच्चे को बाइक ने रौंदा। बच्चे की हालत गंभीर। अस्पताल में चल रहा बच्चे का इलाज। पुलिस ने जब्त की बाइक। मौके पर आरोपी मौके से फरार। रोहतास में शादीशुदा शख्स ने की ट्रेन से कटकर खुदकुशी। पत्नी और बड़ी बहन को बताया फेसबुक लाइव पर खुदकुशी की वजह। शेखपुरा में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने 8 साल के बच्चे को मारे टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आरोपी बाइक सवार मौके से फरार। खगड़िया के चौथम थाना इलाके में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता और बेटे को रौंदा। बेटे की दर्दनाक मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है घायल पिता का इलाज। छबरा में डीएसपी ने थानाध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक। ओवरलोडिंग वाहनों और अवैध शराब कारोबारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। लखीसराय के औरैया गांव में युवती का मिला घर में संदिग्ध हालत में शव। 3 साल पहले मरने वाले महिला के पति की भी हुई थी हत्या। पुलिस कर रही है हत्या की जांच। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने बस चालक को पीट कर उतारा मौत की घाट। घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप हिरासत में गए लोग। खगड़िया के गंडक घाट से लापता किशोर का शव बरामद। गांव वालों और मछुआरों की मदद से शव निकाला गया बाहर। 9 नवंबर को नहाने के दौरान 3 युवक डूबे जिसमें एक ही सुरक्षित हुआ था बाहर। अभी एक की दरअसल तलाश। कोडरमा में लापता नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद। प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या की जताई जा रही आशंका। डोम चांच थाना क्षेत्र के गोलवा ढाब का है मामला। सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात सत्येंद्र ठाकुर को किया गिरफ्तार। कई थानों में हत्या लूट के 18 मामले दर्ज। सत्येंद्र ठाकुर के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद।
रोहतास में बाइक सवार 5 अपराधियों ने 2 बाइक सवार लोगों के साथ की लूटपाट और मारपीट, सोने की चेन और नकदी लेकर हुए फरार। सुपौल में बदमाशों के हौसले बुलंद, 32 साल के युवक के सिर में मारी गोली, युवक की हालत नाजुक, युवक को हायर सेंटर किया गया रेफर, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कैमूर में 76 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख बताई जा रही है। बाजार में गांजे की कीमत, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कटिहार में शादीशुदा महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली सफलता, 3 में से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बबैया गांव में आरोपियों ने दिया था घिनौनी वारदात को अंजाम। कोडरमा के तिलैया में बंद घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, 70 से 80 हजार के आभूषण को लेकर हुआ फरार, ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर, जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा में अब बंगाल का सफर होगा आसान, गोड्डा से सियालदा के लिए नई ट्रेन का परिचालन शुरू, सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हाजीपुर में एक टीचर के दिखा अमानवीय बर्ताव, 10 साल की छात्रा का से टूटा हाथ, गांव वालों ने आरोपी टीचर के खिलाफ बवाल काटा, टीचर के तबादले की मांग। मोतिहारी के एसआरपी कॉलेज में वन विभाग के बिना मंजूरी के काटे हजारों पेड़, अब उसे बेचने की तैयारी, कॉलेज प्रशासन का छात्रों ने किया विरोध, कॉलेज प्रशासन ने कहा जो करना है कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकते। जमुई में बेटे को छुड़वाने के लिए दुधमुही बच्ची को बेचने के लिए मां बाप मजबूर पिता ने अपने भाई से 20 दिन के बच्ची का 30,000 रुपये में सौदा किया, बेटे को बंधक बनाकर मजबूर मां बाप को ब्लैकमेल किया गया। सिवान में दौरावा गांव के सरयू नदी में मिला एक शख्स का शव, लोगों की लगी भीड़, शव की नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस। बांका में रोड पर एक अज्ञात शख्स की मिली नग्न अवस्था में लाश, सर पर चोट के भी निशान, जांच में जुटी पुलिस। सिवान में दिखा जबरदस्त सड़क हादसा, शराब के नशे में कार चालक ने मारी खड़ी ट्रक में टक्कर, 2 से 3 फीट ऊंचाई से रोड के दूसरी तरफ जाकर गिरी कार, फिर भी सही सलामत बच गई, कार में सवार 5 जिंदगियां। मैरवा में भगवती सिंह पेट्रोल पंप के पास की घटना। लखीसराय में सिरफिरे का आतंक, बाइक चेकिंग के दौरान सिरफिरे युवक ने दी ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को गोली मारने की धमकी, मांग रहे थे चेकिंग में वसूले गए पैसे, सिरफिरे युवक ने 2 राउंड आकर दी धमकी। रामनगर में फर्जी नर्सिंग होम में एसडीएम डॉक्टर अनूप सिंह की अगुवाई में छापेमारी, मिला फर्जी नर्सिंग होम जहां पर गंभीर ऑपरेशन के लिए मिले 2 मरीज रेस्क्यू कर किया गया पीएमसी में शिफ्ट, जांच के बाद जीएमसीएच किया गया रेफर। साहिबगंज में पुलिस अवर निरीक्षक में प्रमोशन देने के लिए सहायक अवर निरीक्षकों को दी जा रही है ट्रेनिंग, जिले के 124 एएसआई में से 33 को कानून, शारीरिक मानसिक हथियार चलाने का दिया जा रहा है आउटडोर इंडोर ट्रेनिंग, 8 सप्ताह तक ट्रेनिंग लेंगे। साहिबगंज में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए की गई अपराध नियंत्रण गोष्ठी, इस दौरान एसपी ने दिए सभी थानेदारों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पुलिस लाइन में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन कृष्णपोटा की अगुवाई में हुई बैठक। गया के एसएसपी हरप्रीत कौर ने ड्यूटी से हटकर पेश की इंसानियत की मिसाल, पीड़ित परिवार को निजी स्तर पर पहुंचाई मदद, दिया अनाज और खाद्य सामग्री। कुछ दिन पहले महिला को डायन का आरोप लगाकर जलाया था जिंदा, वहीं सरकारी सुविधा भी पहुंचाने की हो रही है कवायद। गया के कन्हौल पंचायत में विकास की गाड़ी पर लगा है ब्रेक, विकास के लिए ग्राम सभा की 2 बार हुई बैठक लेकिन नहीं हुई, शरीक हुए संबंधित विभाग के अधिकारी, कई जनप्रतिनिधि भी नाराज। हाजीपुर के सोनपुर मेले में खोया हुआ बच्चा चंद मिनट में ही उसके मां बाप को मिल गया, मंच पर अनाउंस करने के वाले की सूझबूझ से मुमकिन। मेले में सभी कैमरामैन को बच्चों को डिस्प्ले करने को कहा, लिहाजा डिस्प्ले पर बच्चे को देखते हुए मां बाप ने अपना खोया बच्चा हुआ पाला। बगहा में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर, जर्जर पुलिस का एसडीएम डॉक्टर अनुपमा सिंह ने लिया जायजा, दिया 48 घंटे में मरम्मत करने का अल्टीमेटम, आदेश के साथ पुल की मरम्मत का काम शुरू। नालंदा के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 का किया गया आयोजन, 8 बेंचों का किया गया गठन। लोक अदालत की शुरुआत जिला जज हसमुद्दीन अंसारी, डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके की। बिहार शरीफ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के अनुसार लोक अदालत 2022 का आयोजन, अदालत में लोगों की समस्याओं का किया जाएगा निपटारा, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वंचित एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा न्याय। शेखपुरा में जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन, डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा रहे मौजूद। शेखपुरा में जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण प्राधिकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन, डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा रहे मौजूद। गुमला में बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन, कई इलाकों से आए बच्चों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। जमुई में झोलाछाप, डॉक्टर की लापरवाही से गई 3 साल के बच्चे की जान, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर, बच्चे को किया गया पटना पीएमसीएच रेफर। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड के किसान परेशान, फसलों में कीटों का बढ़ रहा प्रकोप, सोनबरसा गांव के लगभग 5 एकड़ की धान की फसलें कीटों की वजह से बर्बाद। बेगूसराय एसपी ने की अपराध पर समीक्षा बैठक, मासिक क्राइम मीटिंग में एसटीओ, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष रहे मौजूद, अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने दिए निर्देश।
सासाराम में जेडीयू की ओर से अहम बैठक, संगठन के चुनाव पर बैठक में मंथन, बैठक में पर्यवेक्षक भी हुए शामिल। सीतामढ़ी में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार की मदद के लिए शहीदों के नाम किया गया कार्यक्रम, जिसमें पेश किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों ने जीता लोगों का दिल। छपरा जंक्शन पर लगे स्वचालित सीढ़ियों का हो रहा दुरुपयोग, बच्चों के खेलने का जरिया बनी स्वचालित सीढ़ियां, सुरक्षा बलों का नहीं जा रहा ध्यान। समस्तीपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, मौलिक अधिकार लोक अदालत समेत नालसा से लोगों को किया गया जागरूक। धनबाद CCSO से रिटायर्ड GM ने दिया धरना, मेडिकल बिल और टीए बिल भुगतान की मांग, सेल प्रबंधन के रवैये के खिलाफ धरना। गुमला पहुंचे केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव डॉक्टर राकेश कुमार, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जानकारी, जल संरक्षण पर केंद्र सरकार का जोर। कैमूर में उद्योग विभाग के GM श्याम राजू सस्पेंड, शराब पीकर कार्यालय आने के मामले में निलंबन, भभुआ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नालंदा में अपराध की योजना बनाने के दौरान 7 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, 412 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर डाले गए वोट, PM मोदी ने की थी रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की अपील। गुजरात में ATS की बहुत बड़ी कार्रवाई, 12 जिलों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर ATS की रेड, GST विभाग की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी। ममता के मंत्री अखिल गिरी ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अभद्र टिप्पणी उन पर, और नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति का किया अपमान। ममता के मंत्री के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, अखिल गिरी का किया गया विरोध। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, महाराष्ट्र के कलमनूरी में राहुल गांधी की पद यात्रा, कांग्रेस समर्थकों का उमड़ा हुजूम। तेलंगाना को PM मोदी की बड़ी सौगात, रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन, भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन से पहले PM मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स प्लांट का दौरा किया, अधिकारियों से की बात, प्लांट के बारे में ली जानकारी। तेलंगाना के बेगमपेट में PM मोदी की जनसभा, कहा बीजेपी नेताओं पर जुल्म कर रही है तेलंगाना सरकार, बीजेपी नेता मां भारती की सेवा में लगे। आपकी स्टार प्रचारक लिस्ट पर बीजेपी का निशान, कहा आप में रंग बदलने वाले नेता राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक क्यों बना। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आरोप, कहा हिंदुओं से नफरत करने वाले स्टार प्रचारक क्यों राजेंद्र गौतम से आप दूरी क्यों बना रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की जनता को तंग कर रहे LG लोगों को योग करने से रोका। गुजरात के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का किया वादा, कहा सस्ती कीमतों में मिलेगी दवाई। गुजरात चुनाव को लेकर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सरकार से त्रस्त है गुजरात की जनता, इस बार केजरीवाल बनेंगे किंग या फिर किंग मेकर। उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, संसदीय दल के नेता गजानन कीर्तिकार एकनाथ शिंदे गुट में हुए शामिल, CM की मौजूदगी में बदला पाला। गाजियाबाद से सामने आए खुले नमाज पढ़ने वाला मामला, गौसिया मस्जिद के बाहर खुले में पढ़ी गई नमाज, पुलिस ने मामला दर्ज किया। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सरकार से नया रोड मैप देने की मांग, कहा पूरा समाज घाटी वापस जाने को तैयार। 30 साल बाद जेल से बाहर आई राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी, उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 6 दोषियों को कल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। नोएडा में कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामदगी पर पुलिस का बड़ा खुलासा, 8 साल से हवाला कारोबार से जुड़े थे आरोपी, 20 के नोट से होनी थी डिलीवरी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल, कहा टिकट पर था शिवपाल का हक, मुलायम का खून नहीं है डिंपल। महाराष्ट्र में फिल्म हर हर महादेव का शो रुकने के बाद दर्शकों की पिटाई का मामला, ठाणे पुलिस ने NCP विधायक जितेंद्र आवहाड को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में दर्शकों की पिटाई को मामले में 100 NCP कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, फिल्म रुकवाने से नाराज एक दर्शक के लिए मांगे थे टिकट के पैसे। रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन, आज डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी और दानिश आजाद समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले के आरोपियों के न्याय की रिमांड, 12 दिन बड़ी कोर्ट ने ED को जवाब पेश करने के लिए दिया समय। हवाला के इंटर स्टेट कारोबार के मामले में लगातार एक्शन ले रही यूपी पुलिस, दिल्ली से भी 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दिल्ली के रहने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद, गाड़ियों का शीशा तोड़कर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देते थे बदमाश।
आगरा में HMA ग्रुप पर IT के रेड। अब तक 100 करोड़ की अघोषित आय से अंडर। रीड में मिले कागजातों के बैंक खातों से हो रही लेन देन की जांच। इंदौर के करुणा शर्मा सुसाइड मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पैसों के लेन देन में की थी खुदकुशी। सुसाइड नोट में 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया था। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार बवाना में धुंध की चादर। आनंद विहार में AQI 320 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल। बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब।